आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ज़िलक़शी की सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, ज़िलक़शी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, ज़िलक़शी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का खुद इलाज करना चाहते हैं, उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हाज़िरी ना करें तो इलाज में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जिन से अलग नहीं हो जाता, पानी तेल के वक़्त लगाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारी जो इलाज करने का तरीका ना, वो तेल, पानी, चीनी, नमक पर है। 4 चीज़ों से हम इलाज करते हैं। इसमें अदावत के मामलात है, मोहब्बत के मामलात हैं, इसके अंदर जुदाई के प्रोग्राम है, या फिर इसके अंदर जादू जिन्नात के मरीज़ों का इलाज है। इससे हो जाता है। मेरा कोई भी शागिर्द ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी वजह से अगर उसने इलाज किया हो तो उसका इलाज ना हुआ हो। उसकी वजह यही है कि किसी मरीज़ों का इलाज नहीं होता, या तो उसके अंदर उसकी कोताही होती है, या अल्लाह की तरफ से उसके साथ मामलात नहीं होते। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के मरीज़ों का इलाज हमने करना है या हमारे शागिर्दों ने करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरी दुनिया है, तो वहाँ पर बड़े-बड़े आमिलीन बैठे हैं, बड़े-बड़े मुआलिजीन बैठे हैं, और बड़े-बड़े एक आम लोग भी बैठे हुए हैं कि वो जब फूंक मारते हैं तो अल्लाह उनका भरम रखता है। बामुवक्कल ज़िलक़शी के बाद मरीज़ पर जिन की हाज़िरी से जिन आमिल के दोस्त बने, क्या करना बेहतर है? इस टाइम जिन से क्या सारे मरीज़ का जादू ख़त्म करवाएं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो हाज़िरी के अंदर जिन्नात आते हैं ना, अगर वो खुद डिमांड करते हैं कि हमने आपके साथ रहना है, आप हमें अच्छे लगते हैं, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं, आप कौल इकरार करके उसको अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको आज़ाद कर दें, वो सबसे बेस्ट तरीका। दूसरे नंबर पर, जब आपके साथ वो मुसख्खर हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो वो उसका मरीज़ का वैसे भी इलाज वो कर देते हैं, उसकी जान छोड़ जाते हैं। और इसके अंदर ऐसा भी होता है, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो आमिल की वजह से बड़े खफा होते हैं, और वो आके आपको कहते हुए, अगर आपके अंदर ताकत है तो हमें आज़ाद करवा लें। अगर आपके अंदर दम खम है तो आप उस आमिल से उसकी जान छुड़ा के आप उसको आज़ाद भी कर सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। क्या कोई ऐसा तवीज़ होता है दुनिया में, दुकान मकान पर लगा लें, हमेशा के लिए बंदिश और जिन से आज़ादी मिल जाए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जादू जिन्नात जो है ना, ये बरहक है, ये क़यामत तक चलता है। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो सुबह शाम के अज़कार है और हिफाजती कड़ा है, वो आप लगा लें, सबसे बेस्ट है। अगर आप तवीज़ पे ही अटके रहेंगे तो फिर आपकी तबाही है, क्योंकि जब जैसे आपको खुराक की रोज़ाना ज़रूरत होती है, आपको पानी की बार-बार ज़रूरत होती है, तो इसी तरह जादू जिन्नात के मामलात के अंदर आपको इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार उस्ताद जी, हमने 3-4 साल पहले आपसे इलाज कराया था, अब दोबारा उस पे असर कैसे हो गया? तो भाई, कैसे असर हो गया जब वो पूरी ज़िंदगी है आपके दुश्मन है? आपके दुश्मन कहाँ चैन से बैठते हैं? हाँ, उसमें मैं एक तरीका बताता हूँ कि जब आप अपना इलाज मुकम्मल करा लें, कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको कहें, यार हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ये एक नाशुक्री है ना, छोटी-सी दुनिया के सामने, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहतर पता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मामलात के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अपनी माल, अपनी औलाद, अपना रिज़्क़ लोगों से छुपाओ। अब उसके अंदर अगर आप सच बताते हैं तो आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको नज़रें बद नहीं लगती। तो कुछ जगह पर अंदर, कुछ चीज़ों पर आपको झूठ बोलने की भी शरीयत इजाज़त देती है। तो इस वजह से कोई भी आपसे पूछे, उसको कहे, यार बस गुज़ारा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इस तरह करके आप उसको टाल दें, ताकि आगे तक वो बात पहुँचे। जब आप लोगों को ये बताते हैं कि फलाँ पीर साहब है, उसने मेरा इलाज किया, मेरे बच्चों के हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, सही हो गए, तो इसी तरह जब ये खबरें आपके दुश्मन तक पहुँचती हैं तो वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ता है। इस वजह से आप उनको ये चीज़ें ना बताएं। बेहतर तरीका ये है, आप किस मरीज़ का इलाज डॉक्टर से चल रहा हो, दवाई मना करते हैं या नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं उसके टेस्ट देखता हूँ। अगर उसके अंदर डॉक्टरी प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करता। और दूसरे नंबर पर, क्योंकि शरीयत के अंदर 3 तरह के इलाज हैं। एक तो सबसे पहला जो है ना, सदके दे के उसका इलाज किया जाए। दूसरे नंबर पर जो हिकमत का इलाज है, क्योंकि उस दौर में हिकमत होती थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और नंबर 2 पर जो मेन है ना, वो कुरान पाक से इलाज है। तीसरे नंबर पर हिकमत है। और आजकल जो है ना, साइंसी दुनिया, तो इस तरह डॉक्टरी इलाज भी बिल्कुल परफेक्ट है और करवा लेना चाहिए, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आजकल के दौर के अंदर हिकमत से ज़्यादा डॉक्टरी इलाज काम करता है। उसकी वजह ये है कि हमारी खुराक फास्ट है,
ہماری جو چیزیں ہیں وہ تیزابیت زیادہ ہے، اس کے اندر جو حکمت کے معاملات ہیں اس میں آہستہ آہستہ مریض ٹھیک ہوتا ہے لیکن پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو انگریزی دوائیں کھاتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے، جلدی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیماری جڑ سے ختم ٹائم سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حکمت کا آج کل کے دور میں علاج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سخت پرہیز بھی ہے، اگر آپ آج کل کے ڈاکٹری علاج کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنا پرہیز نہیں ہے تو آپ وہ بھی کرا سکتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، کیونکہ جدید دور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کر سارے معاملات چل سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آج کل انگریزی سسٹم نے ترقی کی ہے تو آپ اس سے بھی علاج کرا سکتے ہیں، لیکن میں منع نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ پتر ساڈے کول آئے ہو تو ساری چیزیں چھاڑ دے، اسی بیٹھے ہیں، کون ہوتے ہیں ہم، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، گھر سے ہمیں آئی ڈی کارڈ کے بغیر ٹکر نہیں ملتا، ہم لوگوں کو پوزے مارتے رہے، نہیں ہے بھائی۔ جو ڈاکٹری علاج ہے وہ بالکل کرانا چاہیے، اور جو آپ کو منع کرتا ہے، آپ کے ٹیسٹوں کے اندر پرابلم ہے، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا معالج، کوئی ایسا معالج، خدا را اس کے پاس سے جان چھڑا دے ورنہ آپ کی تباہی پھیر دے گا۔ حضرت بے موکل چیلہ کشی کے بعد دکان مکان چیک کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر آپ کسی ویڈیو میں چیک کرنا کسی کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، ہاں بالکل ایسے ہو جاتا ہے، بے موکل چیلہ کشی ہو یا با موکل ہو، اس کے اندر تشخیص کے میں چیزیں سکھا دیتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر جو میری چیز ہے نا کہ میں جب علاج کر رہا ہوتا ہوں وہ چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالتا، اس کی وجہ یہ کہ میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی بہن بیٹی کی یا کسی بندے کا فیس دکھا کے بتایا جائے کہ ایسا ساڈے کول آیا ہے کہ انج کیتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد اگر میں رہا اس فیلڈ میں تو ضرور انشاءاللہ کچھ کارگزاری آپ کو بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاؤں گا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے ساتھ حضرت کچھ عامل پر جن کے اپنے پر عامل کو جاتا ہے دیتے ہیں، ایسے کیوں ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عامل کے اوپر جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو اس کے اوپر جھٹکا آتا ہے، کیونکہ جنات جب آتے ہیں نا تو وہ ان کی طاقت ایسی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ چیزیں ایسی رکھی ہیں تو وہ جھٹکا آ جاتا ہے، کوئی اس کے اندر حل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے عاملین سیٹ پر بیٹھ کے ایسے کرتب کرتے ہیں، ایسے سر کو ہلائیں گے، ایسے بال چبانے شروع کر دیں گے، اس کو کھینچنا شروع کر دیں گے، دا بکواس دے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے مریضوں سے بھی بچا کریں۔ حضرت بے موکل چیلہ کشی کے بعد مریض چیک کرنے پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اصلی اور نقلی کا عامل کا مطلب چیلہ کشی اور بنا چیلہ کشی والا کون کے پاس ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے اندر دونوں کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات چیلہ کشی کرنے والا بکواس کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بغیر چیلہ کشی والا بھی وہ جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نا اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ جو منہ سے نکالتا ہے اللہ اس کا بھرم رکھ دیتا ہے۔ اس کے اندر یہی حقیقت ہے، اس کے اندر اور کوئی حقیقت نہیں کہ وہ غیب کی خبریں آپ کو دے رہا ہے۔ لیڈیز اور جینٹس کے بھی با موکل فیس سیم ہے یا کم زیادہ ہے؟ اچھا، میرے پاس نا جو مریض آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، فیسیں تقریباً برابر ہیں، ہاں کیٹیگری کے حساب سے فیسوں میں میں رد و بدل کرتا ہوں، مطلب ایک بندہ مزدور ہے اس کو فیس میں کم کرتا ہوں، دوسرا اچھی آپشن پر ہے تو ظاہر ہے پھر بھائی اس سے تو ہمارا بنتا ہے، ہم اس سے لیتے ہیں، ٹکا کے لیتے ہیں جو ہماری فیس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خواتین کے لیے یہی فرق ہوتا ہے کہ ان کو 21 دن کے اندر پڑھائی کرائی جاتی ہے، کیونکہ 41 دن ان کے ایام ہوتے ہیں بیماری کے، وہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ میڈیسن کھا لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ با موکل چیلہ کشی کے بعد جنات جن کی حاضری کریں تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ آپ بار بار وہی سوال لکھتے ہیں، ایک دفعہ سوال لکھا کر سوال آپ کا پہنچ جاتا ہے۔ نعت علی کا صدقہ کیسے نکالیں؟ حضرت پلیز اس پر ویڈیو بنا دیں۔ نعت علی پر یہی ویڈیو ہے کہ نعت علی کو عمل کو نہ کیا جائے، نہ آگے بتایا جائے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی گئی، اور یہ بالکل شرک اور کفر ہے، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں، تو آپ توبہ استغفار کریں، آپ صورتوں کے زکاتیں دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے محبت کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمارے یہ کام بنا دے۔ اس کے اندر ڈائریکٹ مدد مانگی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ شرک اور کفر ہے۔ اثر جلدی ہوتا ہے لیکن شیطانی عمل ہے، میرے خیال میں یا بدو کے حوالے سے یہ کسی نے کمنٹس کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اثر کریں یا نہ کریں آپ کے مائنڈ کے ساتھ، بعض اوقات آپ کا اگر مائنڈ مضبوط ہے نا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی تباہیاں پھیر دیں گے۔ جب آپ کا مائنڈ مضبوط نہیں ہے نا پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ ویسے گمان کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ
गुमान रखता है। जैसे आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, अल्लाह आपका ऐसा भरम रखता है। सुबह-सुबह सहरी के बाद ये भी प्रॉब्लम होता है, खुराक क्या होता है तो आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, मजबूरी है, दिन में टाइम नहीं मिलता। मुर्शिद अस्सलाम वालेकुम, आपने मूंछें क्यों रखी हुई हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके मुर्शिद को कीड़ा है, इस वजह से रखी हुई है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर बताएं, किसी ने डिमांड की थी कि आप मूंछें रखेंगे तो हम आपसे शादी और शादा कर लेंगे। तो हमने मूंछें भी रख ली और वो मामू बना के चले गए। अभी हमें भी नफरत है, अभी इंशाअल्लाह ताला इसको कटा देंगे। और सुनाओ चाचा, ये पुत्र ना छेड़ा करो ये, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है थोड़ा उस्ताद फनी हैगा, ते गुजारा किया करो। जब मुवक्किलात और जिन्नात में क्या फ़र्क होता है जनाब? प्लीज़ वाज़ेह कीजिए। अच्छा, इसके अंदर ना जिन्नात और मुवक्किलात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ये सिर्फ़ दर्जे का फ़र्क है, ठीक है? मुवक्किलीन उसको कहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर मुसल्लत कर देना, गाड़ देना, उसकी ड्यूटी लगा देना, इसको मुवक्किल कहते हैं। मतलब हमने फिट कर दिया। और असल तो जो जिन्नात है, ठीक है? जिन्नात के अंदर फिर मुवक्किलात है, फिर ऊपर चले जाएँ, ये सिर्फ़ नाम दिए गए, असल जिन्नात है, ठीक है? और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें आमिलीन ने और मुआलिजीन ने अपने-अपने नाम रखे हुए हैं। मुर्शिद जी, मैंने या रकीबू का 5000 बार 41 दिन में पढ़ना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी हिसार का ले एग्ज़ाम, कोई ख़तरा तो नहीं है? मेरा कोई उस्ताद भी नहीं है। बच्चे, आपका उस्ताद अगर नहीं है ना, तो फिर आप पर्सनल में अपनी फ़ीस आपको बताएँगे, फिर अपनी निगरानी में आपको करवाएँगे इंशाअल्लाह ताला। फिर बेहतर, बगैर उस्ताद के नहीं करें। अगर आप पुराने आमिल हैं तो फिर आप अपने तजर्बे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, तशख़ीस का आसान अमल बता दो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल कम है, आज 26 रोज़े है। मैं आपका कमेंट्स अब देख रहा हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह कभी। सलाम मुर्शिद जी, मुझे अपना इस्तिखारा करवाना है, फ़ीस कितनी होगी? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, 17 साल से। मेरा हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है। नेक्स्ट गार्ड, अच्छा आप ऐसा करें कि मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप पर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, बातनी आँख खोलने के लिए कोई वजीफा बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बातनी आँख खोलने के लिए आप सुरमा डाला करें, बड़े सुरमचू के साथ, इंशाअल्लाह ताला आपकी आंखें खोल जाएंगी। बहुत सारे वज़ाइफ मैंने इसमें बताए हैं, मुर्शिद बिलाल टीवी पर आप देख के कोई भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे जादू जिन्नात का मसला है, मुझे कुछ गले में पढ़ने के लिए नक्श बता दो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो इंडिया से दोस्त होते हैं ना, इनकी लिखने का अंदाज भी कमाल होता है। आप पर्सनल में अपना नाम मम्मी का बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको तावीज़ यहाँ से वो प्रिंट निकाल के दे दूंगा। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवा के गले में डाल देंगे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है गले में डालने वाला आपको ना भी दूं, आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दूं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर उसकी फीस लेंगे आपसे। उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल थे जवाब मिल गया होगा। काफ़ी सारी बातें बुरी लगी होंगी, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। समाज पर खास दुआ होगा। खुदा के पामान। अस्सलाम वालेकुम।